देखिए, बिहार में एक वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत बड़ी सिलसिला चल रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम आपका कटेगा या रहेगा। इसको लेकर के बिहार में ये चर्चा चल रही है। बिहार निर्वाचन आयोग के माध्यम से, बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से इस चर्चे को चलाया जा रहा है। तो मैं कल के वीडियो में कुछ बात किए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 3 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट के माध्यम से कटेगा। आखिर कैसे कटेगा, या उसको अगर बचाना है तो आपको 11 प्रूफ, 11 दस्तावेज आपको देने होंगे जो आपको प्रमाण देगा कि आप बिहार के वासी हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, जुड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा नियम लगाया गया है कि एक बहुत पहले ये वोटर लिस्ट का जो क्या किया गया था, इसका जांच किया गया था। तो बहुत पहले वोटर लिस्ट एक बार और जांच हुआ था। उस लिस्ट के माध्यम से जिन व्यक्तियों का नाम अगर उन लिस्ट में होगा तो उनका वोटर लिस्ट में नाम आसानी से जुड़ेगा, क्योंकि ये सरकार का कहना है, बिहार निर्वाचन आयोग के कहना है कि बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश, नेपाल या कई अन्य देशों से आकर के इस बिहार में वास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ से भी पलायन कर चुके हैं, दूसरे जगह जाकर के वास कर रहे हैं। तो वैसे में ये चेक करना है, जांच करना है कि जो बिहार के या भारत के जो नागरिकता जिसको प्रदान हुई है, जो भारत के नागरिक हैं, जो स्पष्ट रूप से ये साबित करते हैं कि वो बिहारवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो ये उन्हीं का वोट देने का पात्रता होगी। अन्यथा अगर जिस व्यक्तियों ने अपना ये साबित नहीं कर पाएंगे ये चेकिंग के दौरान कि आप बिहार के रहने वाले वासी हैं या भारत के किसी स्टेट से, तो जब अभी बिहार का चेक किया जा रहा है, जांच की जा रही है, तो बिहार को आपको शो दिखाना होगा कि आप बिहार के वासी हैं और आपको 11 प्रमाण पत्र दिया गया है। इस 11 प्रमाण पत्र में अगर आप कोई भी सबूत लगा सकते हैं तो आपकी वोटर लिस्ट से नाम, आपका नाम नहीं कटेगा, या अन्यथा कटेगा। तो क्या है वो 11 दस्तावेज और किन व्यक्तियों का जो पहले सर्वे के जांच में आया हुआ था, जो वोटर लिस्ट का जांच किया गया था सबसे पहले, सेकंड वाला सबसे इसके लास्ट वाला, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो कब हुआ था। तो चलिए मैं बात करता हूं कि जिन लोगों का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में अगर है तो उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी कागजात देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बिहार निर्वाचन आयोग के माध्यम से 2003 में ये वोटर लिस्ट का जांच किया गया था, जो अभी जांच किया जा रहा है। उस जांच के लिस्ट में अगर 2003 की लिस्ट में अगर आपकी नाम है तो आपको जन्म स्थान और जन्म प्रमाण पत्र या 11 दस्तावेज जांच के लिए, सबूत के लिए आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका लिस्ट में नाम रहेगा। लेकिन बात आती है कि 2003 के बाद जिन व्यक्तियों का नाम 2003 के बाद जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, जो अभी नया यूथ है, जो नए व्यक्ति हैं, तो उनका अगर नहीं जुड़ा है तो उनके लिए क्या होगा। तो लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2003 के बाद जुड़े हैं। तो 2003 के बाद जो व्यक्ति जुड़े हैं उनको जन्म प्रमाण पत्र और पहचान देना होगा। तो जन्म प्रमाण पत्र, जहां आपका जन्म हुआ होगा उस स्थान का जन्म प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं? और पहचान भी देना होगा। तो पहचान देने के लिए आपको ये बताया गया है कि करीब करीब 11 दस्तावेज लगेंगे। कौन सा? 11 दस्तावेज। 11 दस्तावेज में से मैं आपको बताता हूं, बारी बारी से आप लोग ध्यान से सुनिए, और इन 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा। ठीक है? सबसे फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि पेंशनधारी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो गवर्नमेंट से पेंशन लेते हैं या किसी विभाग से लेते हैं, तो उनका वो पहचान लगा सकते हैं कि जहाँ आपका पेंशन मिलता है और किस नियम के आधार पर मिलता है, और आप बिहार के वासी हैं या नहीं है, उससे आपको जांच की जाएगी।
सेकंड नंबर में कह रहा है कि कोई भी दस्तावेज जो भारतीय नागरिकता प्रदान करती है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ये आपको साबित कर सके, प्रूफ कर सके कि आपका ये आइडेंटिफाई जो कार्ड है, ये प्रूफ है आपका भारतीय है, इस पर गवर्नमेंट की साइन, सिग्नेचर, मोहर, जांच पड़ताल की गई, मतलब वेरीफाइड रजिस्टर्ड भारतीय आपका दस्तावेज होना चाहिए। जैसे में कह रहा है कि 10th का आपका ये मार्कशीट होना चाहिए, 10th लेवल का जो आप पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एलआईसी या बैंक में आपका नाम दर्ज हुआ हो, वो भी 1/7/1987 के लगभग में, तो वो प्रमाण आप दे सकते हैं। इससे साबित होगा कि आप भारतीय हैं, बिहार के वासी हैं। ठीक है। तीसरा नंबर में कह रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आपको जिस स्थान पर जन्म हुआ है ये आपका जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। चौथे नंबर में कह रहा है कि पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट लगाना आपका लगा सकते हैं। अभी आपका 4 तक हुआ, आपको अभी 10-11 तक आपको सुनना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे आपको कुछ भी नोटिस आता है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा, और जो भी हकीकत होगा आपके सामने स्पष्ट रखूंगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते चलिए। पांचवें नंबर में कह रहा है कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। छठे नंबर में कह रहा है कि आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर में आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि आवास आप जिस स्थान पर रहते हैं उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे साबित हो सके कि आप बिहार के वासी हैं। 7 में कह रहा है कि फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 8 नंबर में कह रहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कार्ड है, जो भी सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट प्रमाणित होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के समक्ष प्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद 9वें नंबर में कह रहा है कि नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन, ये आपका बनता है बॉन्ड के रूप में, जो कोर्ट के माध्यम से बनता है, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन। ये आप कोर्ट से एक बॉन्ड बनवा सकते हैं, जिसके आधार से माना जाएगा कि आप बिहारवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता आपको प्रदान की गई है। उसके बाद 10वें नंबर में कह रहा है कि फाइनली रजिस्टर्ड, फाइनली नहीं, फैमिली रजिस्टर्ड। फैमिली रजिस्टर्ड का मतलब यह हुआ कि फैमिली का रजिस्टर्ड, यानी कि फैमिली के वोटर लिस्ट के कार्ड से जुड़े कोई ऐसे संबंधित कागजात हो जिससे ये प्रमाणित करता हो कि आप वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का या माताजी का नाम जुड़ा हुआ है और आप उस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और ये प्रमाण देती है कि आप बिहार के वासी हैं। उसके बाद 11 नंबर में कह रहा है कि लैंड हाउस। लैंड हाउस का मतलब हो गया कि किसी घर का, किसी जमीन का कागजात तो होना चाहिए, जिससे वो भी साबित करे कि आप यहीं के रहने वाले हैं। जैसे जमीन ही खरीदे हैं, घर बनाए हैं, तो घर बनाए होंगे तो उसका मतलब जान लीजिए कि उसमें बिजली आता होगा, पानी आता होगा, उसका कोई विल पेपर होगा, विलिंग होगा, जो 2003 से पहले का हो या 2003 के लगभग में हो, तो साबित करे कि आप 2003 से पहले यहाँ पर क्या रह रहे हैं, बिहार में वास कर रहे हैं, आप बिहार के वासी हैं। तो ये थे आपके 11 प्रमाण दस्तावेज, जिसको लगा करके आप आसानी से अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, जिनका नाम 2003 के लिस्ट में जांच के दौरान जिनका लिस्ट तैयार किया गया था, उस लिस्ट में जिनका नाम है, उनका नाम जुड़वाने की आवश्यकता नहीं है, उनका उन्हीं से नाम जुड़ जाएगा, 2003 वाले से जुड़ जाएगा। लेकिन 2003 के बाद जितने 3 करोड़ लगभग है लोग जो नाम जुड़ा है नया वाला, तो इन लोगों को, सभी लोगों को जांच के दौरान आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। और प्रमाण पत्र में क्या देना है, 11 दस्तावेज देना है, जो आपको मैं बता दिया हूँ। 11 दस्तावेज आप लगा सकते हैं, जिससे आपकी पहचान हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट के तहत आपको ये भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, बिहारवासी प्रूफ की जाएगी, और आप वोटर का पात्र तो हो सकते हैं, अन्यथा आप वोटर लिस्ट से आपका नाम हट जाएगा और आप वोट नहीं कर सकते हैं। ये थी आपका निर्वाचन आयोग का आदेश। समझ रहे बात को? वो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। और मैं प्रत्येक दिन मैं ऐसा वीडियो लेकर के आता हूं जिससे आपको फायदा हो, जानकारी हो, जो नया अपडेट के माध्यम से होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का आदेश हो, गवर्नमेंट का अपडेट हो, रूल नियम जारी किया गया हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।